Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmad Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि पास्ट पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और सिंध बोर्ड के डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं तमाम बोर्ड्स के अंदर से प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए हैं तमाम चैप्टर्स के वो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 विच इज मिसलेनियस सीरीज। इसके जो क्वेश्चंस बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं उसका एक पूरा हमने पेपर जो है यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम में 2023 के अंदर। और उसको जो है हम सॉल्व करते हैं और उसके जो एमसीक्यूज हैं मींस सेक्शन ए नॉर्मली जो है वो एमसीक्यूज का होता है। एमसीक्यूज मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और उसको जो है मैंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि आप इजीली उसको शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर मेमोराइज कर सकें। और राइट नाउ जो है वो सेक्शन ए है और सेक्शन ए के अंदर जो है शुरू के एमसीक्यूज में आप लोगों को करवाऊंगा। फिर सेक्शन ए ही का पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर जो है रिमेनिंग एमसीक्यूज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव टू आवर लेक्चर। आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मिसलेनियस सीरीज चैप्टर नंबर 5 है ये मैथमेटिक्स का। इसके जो है वो एमसीक्यूज मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा और मेरी कोशिश ज्यादातर यही है कि जो कि थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं वो मैं आप लोगों को इसमें करवाऊं बिकॉज बाकी एमसीक्यूज जो कि एक्सरसाइज वाइज आते हैं वो तो आप वैसे ही एक्सरसाइज में से देख सकते हैं या फिर जो मैंने चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज का चैप्टर करवाया हुआ है उसमें से एमसीक्यूज देख सकते हैं। लाइक एक्सरसाइज 5.1 है तो उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हुए हैं वो ही जो है एमसीक्यूज में नॉर्मली बन रहे होते हैं। जैसे शॉर्ट कोई क्वेश्चन है तो वही ऑप्शंस में आपको दे दिया जाएगा कि इसका आंसर ये है ए बी सी जो है इसमें से करेक्ट वन को जो है वो टिक करें। और ये वाले जो एमसीक्यूज हैं जो कि नॉर्मली नहीं कहीं पे करवाए जाते या करवाए जाते हैं तो बहुत कम करवाए जाते हैं और स्टूडेंट्स इसको नॉर्मली स्किप भी करते हैं। ये जो है ज्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं तो आपने इसको ज्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल है ये एमसीक्यूज और एग्जाम्स में आते हैं, ये काफी हद तक जो है ये आते हैं, आपने इसको फोकस्ड ज्यादा करना है। एनी हाउ मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। फर्स्ट स्लाइड पे तो आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है वो मेंशन हो रही है और सेक्शन का इसमें आपको बताया गया है कि सेक्शन कौन सा है। अभी तक तो आपको बिल्कुल ये अच्छे से ज़हन नशीन हो गया होगा कि इस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस होते हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता या फिर वो ये करते हैं कि इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि इस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस होंगे। तो आपने इसको पहले से ज़हन नशीन कर लेना है। अब देखें एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। अच्छा, मिसलेनियस सीरीज है और ये ऐसा एमसीक्यूज है जो कि डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर एडजस्ट एडजस्ट हो सकता है। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर स्कीम तो पेपर स्कीम के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट जो है चैप्टर्स में से पिक हो सकता है क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह होता है पाई का। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। 3.14 है या 3.1415 है या 3.1415926539 है या 3.141592 है। अब नॉर्मली जब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस डिफरेंट सॉल्व कर रहे होते हैं उधर तो हम राउंड ऑफ करके 3.14 ले लेते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो आप लोगों से पूछी गई है। तो आपने थर्ड वन जो है इसको टिक करना है 3.1415926539। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपने टिक करना है। सेकंड देखें क्या है। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर द पाइथागोरन थ्योरम। तो इसका फार्मूला जो है ऑप्शन ए है। इसमें एक नन ऑफ अबव भी है, ये कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शन नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो है वो दिया जाता है। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना और आप लोगों ने जो है वो ए को टिक कर लेना। राइट, ये सिंपल है क्वेश्चन और यहाँ पे प्लस हो रहे हैं दोनों आप देखें और फिर इक्वल के बाद सी जो है वो स्क्वायर जो है वो यहाँ पे राइट साइड पे है। तो सिंपल है, ए है ये बी है उसका स्क्वायर है इज इक्वल टू सी के बराबर है। तो ए ऑप्शन को जो है वो आपने टिक कर देना है। राइट डियर स्टूडेंट्स,
मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये भी जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर एडजस्ट हो सकता है, और इसमें जो है स्लोप इंटरसेप्ट की बात हो रही है। तो ये इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है। ये मैंने थ्योरी की कुछ क्लासेस प्रीवियस चैप्टर्स में करवाई थी। चैप्टर नंबर 2 और 3 की मैं बात कर रहा हूँ। 1 2 3 के अंदर ये चीजें यूज हुई थी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर है, उसमें भी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। इस तरह डिफरेंट चैप्टर्स वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर तो ये यूज हुई थी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पर भी मिसलेनियस सीरीज में भी हो रही है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये वैल्यू 0 होती है। ये अक्सर एग्जाम्स में आता है। ये इस चैप्टर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह अगर आप कहीं पे देते हैं तो ये अक्सर आता है ये क्वेश्चन। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये है राइट नाउ जो है 6 देखें आप। 6 जो है समीशन 51 n इज इक्वल टू वट। इसकी वैल्यू जो है वो आपसे यहाँ पे जो है वो पूछी जा रही है। तो इसमें क्या है, आपने जो है वो बी को जो है वो टिक करना है, राइट। तो ये है इसका जो 6th वन का ऑप्शन जो है वो बी है, राइट। अब देखें 7th मंथ की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। द nth term of 1 upon 2, 1 upon 5, 1 upon 8 is 1 upon 3n minus 1। b जो है 3n minus 1, 2n plus 3, d is equal to 1 upon 3n plus 1। तो इसका 1a जो है वो ऑप्शन है। ये पीपीटीज भी जो है वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं, और वहाँ पर भी ये सॉल्यूशन मौजूद है प्रैक्टिस के लिए। एनी हाउ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। 8th वन का जो आंसर है वो देखिए 18th होगा, और इसमें जो है वो एन नॉट है। ये जो है एन जीरो, इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ। इसकी मैं बात कह रहा हूँ, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एन जीरो, राइट। तो एन नॉट है ये। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ये है, दिस 118 इसका आंसर होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, ये न्यूमेरिकल फॉर्म जो है क्वेश्चन है, जस्ट लाइक इसमें ए एन माइनस टू इक्वल टू 3n माइनस 11 है। तो इसमें आपने ए एन की वैल्यू फाइंड आउट जो है वो करनी होगी, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं कुछ। आप जो है वो इन क्वेश्चंस को जो कि एक जैसे अप्रोक्सीमेटली लग रहे हैं, तो उसको आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, खुद से भी कोशिश करें, उसको सॉल्व करें, और देखें कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। और फिर जो है उसके बाद आप पीपीटी को देख सकते हैं, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज मैंने आप लोगों को शो करवाए हैं। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं एग्जाम्स में आ सकते हैं। इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये 10th की मैं बात कर रहा हूँ, सिग्मा एन है इज इक्वल टू बट, ये इसका ए जो है वो एग्जैक्टली आंसर है, राइट। तो ये तो सिंपल है। देखिए इसमें फार्मूलाज आपने जस्ट पुट अप करने हैं। अगर मैं थोड़ा बैक साइड पे जाऊँ तो इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। 8 में इसकी जो है nth टर्म फाइंड आउट करनी है आपने 7th की। तो इस तरीके से ये जो है आप सॉल्व करते जाएंगे, और होप्स हो कि आपको लेक्चर जो है समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। और मजीद कोई अगर कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, वी ट्यूशंस कम्युनिटी ग्रुप पे। वहाँ पे जो है आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है इस लेक्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।